तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने प्रोग्राम को नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे मूव ऑन कर देते हैं, जो कि है हमारे पास एआई इन स्पोर्ट एनालिटिक्स। और इसके लिए हमारे पास कंसेक्यूटिव 3 टॉक्स भी मौजूद हैं और तीनों स्पीकर्स हमारे पास यहाँ पर ऑडिटोरियम हॉल के अंदर मौजूद भी हैं। हम अपने फर्दर इस टॉक के अंदर सब टॉपिक की तरफ मूव होते हैं, जो कि हमारे पास है एआई पावर्ड एथलीट परफॉर्मेंस एनालिसिस। और इस टॉक के लिए जो हमने जिन स्पीकर को अपने पास दावत दी है उनका नाम है मिस्टर मोहम्मद रज़ा। आप सीईओ हैं स्विफ्ट विजन के, और आज की टॉक में आप हमें बताने जा रहे हैं कि किस तरह से एआई एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में परफॉर्मेंस, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए क्या हमें मज़ीद किस तरह से प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की तरफ लेके जाती है, और किस तरह से हम स्पोर्ट्स की प्रेडिक्टिव एनालिसिस की तरफ आगे मूव ऑन कर सकते हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर मोहम्मद रज़ा। टू ऑटोमेट स्पोर्ट्स, मैं उनके स्पोर्ट्स में मदद करता हूं, जैसे कि फ़ुटबॉल गेम, टेबल टेनिस एनालिसिस, और इसी तरह बात की जाए तो बैडमिंटन को मैं ऑटोमेट करता हूं। तो मैं यूएस कंपनीज़ के साथ एज अ टीम लीड में काम कर रहा हूं। मेरे साथ इंजीनियर्स भी साथ साथ मेरे साथ काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस इवेंट कराची एआई। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर मीसम साहब, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आईटी मिनिस्टर डॉक्टर राना शहजाद साहब। तो विदाउट किसी डिले के मैं अपने एजेंडा की तरफ चलता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एथलीट्स की परफॉर्मेंस और उसमें एआई का क्या रोल है, उस पर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर बात कर ली जाती है तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा इसमें अपना ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट की, कि इसमें कुछ मिलना भी है, इसका क्या रेवेन्यू है, इसमें क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और कुछ इसमें आपको कुछ मिलना भी है, इसका रेवेन्यू वगैरह क्या जनरेट करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे काइंडली बैक नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ डिफरेंशिएबल स्किल्स की, जो डायनामिकली मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, और उनकी बाकी चीज़ें भी मैं आपको साथ साथ शो करवाऊंगा। देन उसके बाद इसके कुछ यूज़ केसेस में दिखाऊंगा कि फ़ुटबॉल के अंदर एआई कैसे इन्हेंस कर रहा है, एथलीट्स की इम्प्रूवमेंट कैसे हो रही है, कोचेस की और जो रेफरीज़ हैं उनकी इम्प्रूवमेंट साथ साथ कैसे हो रही है, उस पर बात करेंगे। साथ साथ थोड़ा टेबल टेनिस का और गोल्फ स्विंग्स का भी हम डिस्कस करेंगे। दैन उसके बाद अगर बात आ जाती है तो एआई ऑगमेंटेड रियलिटी की। ऑगमेंटेड रियलिटी में जो वीआर ग्लास होते हैं, एआर ग्लास होते हैं, उसकी मदद से स्पोर्ट्स में किस हद तक इन्हांसमेंट हो सकती है। साथ साथ अगर हम बात की जाए उसके बाद तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस पे बात करेंगे, उसकी एफिशिएंसी एनालिटिक्स पे बात करेंगे। दैन अगर मूव करते हैं हम परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड, जब सारा डाटा एथलीट्स का, कोचेस का डाटा सारा हमारे पास अगर आ जाता है तो उसको डैशबोर्ड पे किस तरह से दिखाएंगे, और वो डाटा को यूज़ करते हुए एथलीट्स टीम्स को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका प्रीवियस डाटा लेते हुए, और उनकी इंजरी क्या हो सकती है, कि किस वे में उसने प्लेयर ने खेला कि उसको ये इंजरी हो गई, वो आपको रियल टाइम पे फीडबैक देगा कि ये इंजरी नहीं होनी चाहिए। वो आपको रियल टाइम पे फीडबैक दे रहा है। अगर आप गलत फ्लो में स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो वो आपको रियल टाइम पे फीडबैक दे सकता है, वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, आप इंजरी से अपने आप को बचा सकते हैं। देन उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिकल चैलेंजेस, क्या क्या हो सकते हैं हमारे जब हम इसको स्पोर्ट्स के अंदर एआई को इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस हमारे पास आएंगे, और लास्ट जो है फ्यूचर में हमारे पास इससे ज़्यादा और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। करंटली अभी भी एआई जो है स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसका ज़्यादा रुझान नहीं है। पाकिस्तान में डेफिनेटली स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेला जाता है, लेकिन उसके साथ एआई को इंटीग्रेट करके मॉनिटरिंग, उसकी ट्रैकिंग, वो चीज़ बहुत ज़्यादा कम है। काइंडली स्पोर्ट्स की अगर मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे इसके जो मार्केट वैल्यू है ये अराउंड 8.4 बिलियन डॉलर की इसकी मार्केट है, जो कि ईयरली 13.2% इसका एनुअली जो कि इंक्रीमेंट होता है, ये इसका ओवरव्यू इसकी मार्केट है। देन अगर बात की जाए तो यहाँ पे NBA टीम, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, यहाँ पे इन लोगों ने, ये एक टीम है जो मैचेस वगैरह करवाते हैं नेशनल बास्केटबॉल में। यहाँ पे कम्प्लीटली ये अराउंड $30 मिलियन अपनी टीम्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि प्योरली एआई अप्लाई की जाती है। एथलीट्स का डाटा जमा करके उनको मज़ीद फिर इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, वो डाटा यूज़ करते हैं, और अपना इंजीनियर्स पे, हार्डवेयर्स पे, कैमरास पे
और उनकी मॉनिटरिंग ट्रैकिंग के लिए जितना ही इन्वेस्ट करते हैं इनसे ज़्यादा आई गेस कि कोई और फील्ड इसमें ना कर रही होगी स्पोर्ट्स में। देन अगर हम बात की जाए तो NFL काइंडली बैक करिएगा। देन उसके बाद बात की जाए तो नेशनल फुटबॉल लीग जो स्पोर्ट्स में अमेरिकन फुटबॉल लीग्स है, ये भी अराउंड AWS Amazon वेब सर्विसेज पे इसकी मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं, जिसमें हर प्लेयर का एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हर प्लेयर को एवरी सेकंड उसका 200 डाटा पॉइंट्स डिटेक्ट किया जाता है। हर प्लेयर्स की मॉनिटरिंग की जाती है। 200 जब डाटा पॉइंट्स उसका डिटेक्ट हो रहा है, तो जब इतना सारा रॉ डाटा उनके पास मौजूद आ गया, तो वो डाटा जमा करके वो कंटिन्यूसली एवरी सेकंड का जब 200 डाटा है उसको मज़ीद और इम्प्रूव करते हैं और ऐड करते हैं उसमें डाटा। देन वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जब जाते हैं तो वो इतना सारा डाटा होने की वजह से उनकी जो टीम है वो वेल परफॉर्म करती है। इसी तरह जो नेक्स्ट है यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी FC, इनकी टीम ने भी ये रिसेंटली न्यूज़ में बताया है कि इनका जब से AI इन लोगों ने इंटीग्रेट किया, इसमें बिल्ड किया, तो इनकी इम्प्रूवमेंट अराउंड 10 to 15% सिर्फ AI की मदद से इम्प्रूव हो चुकी है। तो ये काफ़ी एक अच्छा AI और स्पोर्ट्स का कॉम्बो है। काइंडली नेक्स्ट कीजिएगा। देन ये तो हो गया AI और स्पोर्ट्स। अब बात करते हैं कि बेसिकली AI स्पोर्ट्स के अंदर काम कैसे करता है। हमने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आपने चैटबॉट यूज़ कर लिए, ट्रैकिंग हो रही है, कैमरास लगे हुए हैं, CCTV कैमरास लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग हो रही है, डिटेक्शन सब चल रही है। अगर कहीं मॉल में जाएं या यहाँ पे भी कैमरास लगे हुए हैं, आपकी डिटेक्शन हो रही है और कैमरा आपको बता देता है कि यहाँ पे पर्सन्स बैठे हैं, वो एक पॉपअप अलर्ट्स आपको दे रहा होता है। तो बैकएंड पे इसके किस तरह चल रहा होता है कि वो सारी डिटेक्शंस हो रही हैं। सेम वही एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर विजन के एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स प्लेयर्स को, एथलीट्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, उनको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ना सिर्फ उनको बॉडी ट्रैक कर रहे होते हैं, उनके एक एक जॉइंट्स, बॉडी के जॉइंट्स, कंप्लीट जो बॉडी के 17 जॉइंट्स और इससे ज़्यादा भी जॉइंट्स वो डिटेक्ट कर सकते हैं और उनकी बेस पे कि पर्सन क्या मूवमेंट कर रहा है, किस सही मूवमेंट कर रहा है या गलत मूवमेंट की तरफ जा रहा है, तो वो डिटेक्ट करके और वो डाटा जनरेट करते हैं। देन अगर यहाँ पे बात कर ली जाए तो उसके बाद वो जो तमाम रॉ डाटा हमारे पास हमें मिल गया, AI ने जनरेट किया 200 डाटा से भी प्लस वो डाटा एवरी सेकंड का जनरेट हुआ। अब वो डाटा सिस्टम में फीड हो जाता है एवरी प्लेयर का। जैसे अगर बात की जाए तो अगर कोच है, रेफरी है, वो उसका प्रीवियस डाटा उस हद तक नहीं हम देख सकते जो एक AI हर वक्त देख सकता है। समटाइम क्या होता है कि वेरी रेयर एग्जांपल अगर हम बात कर लें तो समटाइम अगर फुटबॉल में दो प्लेयर आपस में खेल रहे हैं और रेफरी उनको मॉनिटर कर रहा है, तो जब ओवरलैप हो जाता है, 3 प्लेयर आ गए एक साथ और एक प्लेयर उसके पीछे है, बॉल ओवरलैप हो गई, तो वो विजिबिलिटी उसकी कम हो जाती है। देखने में जो एम्पायर है, रेफरी है, उसको देखने में मुश्किलात सामने आ सकती हैं। तो यहाँ पे एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस की बात हम कर सकते हैं। यहाँ पे जब AI लगता है तो वो चेक करता है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री, बॉल जो है कहाँ से कहाँ तक आई और किस प्लेयर के पास वो बॉल मौजूद है, किस प्लेयर ने, किस टीम ने उस बॉल को होल्ड कर रखा है। भले वो नहीं नज़र आ रही, बॉल आपको नहीं नज़र आ रही, बट प्रीवियस डाटा की मदद से वो तमाम जो बॉल जो जहाँ से आई है, क्योंकि कुछ डाटा की मदद से वो प्रिडिक्टिव कर्व बना लेता है कि बॉल यहाँ से शुरू हुई और अब भले फ्रेम के अंदर नहीं है तो वो डिटेक्ट कर लेता है और उसकी बेस पे बताता है कि ये बॉल इस टीम के, इस पर्सन्स के पास है। तो फुटबॉल के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि किस टीम ने बॉल को होल्ड कर रखा है, कितने टाइम तक एक टीम ने बॉल को फुटबॉल को होल्ड करके रखा। देन ये भी एक रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट कीजिएगा। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स को प्रैक्टिकली अगर हम देखना चाहें तो कुछ स्लाइड्स मैंने ऐड किए हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने इसमें ऐड करे, तो काइंडली जरा ये Artificial intelligence is revolutionizing sports, not just by enhancing performance, but by reshaping the entire athlete journey. From tracking every movement on the field to providing real-time insights during training, AI allows us to monitor athletes with incredible precision. It captures body mechanics, tracks motion, and analyzes play patterns. Combined with wearable sensors like smartwatches, GPS trackers, and heart rate monitors, AI gains deeper insights into an athlete's health, fatigue, and performance levels, enabling safer and more personalized training plans.
AI isn't just reacting, it's predicting. With tactical modeling and historical data, it helps athletes and coaches make smarter decisions, which move to make, which play to avoid, and how to train for peak performance. We're seeing this in action. Our systems track soccer athletes' positioning and teamwork, detect table tennis ball bounces with smooth trajectory overlays, monitor basketball shooting form with joint analysis. AI even generates ideal motion paths. Think of a perfect serve or swing, and adjusts coaching dynamically based on each athlete's biomechanics. It's like having a smart trainer that never sleeps. This isn't the future, it's already here. AI is becoming the invisible coach, strategist, and performance guide, pushing athletes beyond their limits, safely and smartly. यहाँ पे आपने इसके रियल केसेस आपने देखे कि किस तरह से प्लेयर्स को डिटेक्ट किया जा रहा है, बॉल की मॉनिटरिंग की जा रही है, बॉल की ट्रैजेक्टरी, बाउंसेस आपने देखा टेबल टेनिस के ऊपर, जब बॉल बाउंस हो रही है तो कहाँ से कहाँ जा रही है, उनकी स्कोरिंग हो रही है ऑटोमेटिकली विदाउट रेफरी की नीड के। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स में फुटबॉल की, सॉकर की, तो अगर टॉप लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे भी सेम डिटेक्शन हो रही है। आपको ऑल 4 इस स्क्रीन्स में आपको डिटेक्शन और ट्रैकिंग नज़र आ रही होगी, बट इसमें डिफरेंस क्या है, कितना डीपली एआई इसको ट्रैक कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। तो टॉप लेफ़्ट पे अगर हम देखा जाए तो ऑल प्लेयर्स यहाँ डिटेक्ट हो रहे हैं। टॉप राइट साइड पे अगर हम जाते हैं तो न सिर्फ डिटेक्शन हो रहे हैं, उसके साथ साथ टीम्स की जो आइडेंटिफिकेशन है, टीम ए एंड टीम बी, फुटबॉल में बेसिकली 2 टीम होती है, तो दोनों आपस में क्लासिफिकेशन हो रही है, उनकी सेपरेट किया जा रहा है कि कौन सी टीम ए है, कौन बी है। वन मोर थिंग के रेफरी और दूसरा गोलकीपर, ये भी साथ साथ यहाँ पे डिटेक्ट हो रहे हैं। बॉटम लेफ़्ट साइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो ग्राउंड है, समटाइम क्या होता है, एज ए ह्यूमन आई हम नहीं देख सकते कि पूरा ग्राउंड कि बॉल आउटसाइड गई या नहीं गई, क्योंकि आप इस तरह से देख रहे हैं तो फुटबॉल का पूरा ग्राउंड आपको नहीं नज़र आ रहा होगा कि बॉल फॉर एग्जांपल अगर आउटसाइड गई है तो वेरी प्रिसाइसली आप नहीं देख सकते। तो ये ट्रैकिंग की मदद से ये पूरे ग्राउंड की फील्ड जो कि वाइट लाइन से कवर्ड होती हैं, ये पूरी फील्ड को भी चेक करता है, और न सिर्फ चेक करता है बल्कि प्रिसाइज आपको डाटा भी जनरेट करके देता है। और आप एरियल व्यू में जो बॉटम राइट साइड पे है, इसमें आप देख सकते हैं कि एरियल व्यू उसका बन गया, और जहाँ से बॉल मूव हो रही है, प्लेयर्स मूव हो रहे हैं, ये वेरी एक्यूरेट और प्रिसाइज डिटेक्शन और ट्रैकिंग के साथ आपको तमाम डाटा जनरेट करता है। काइंडली नेक्स्ट कीजिएगा। आपने टेबल टेनिस का एग्जाम्पल देखी होगी, अभी टेबल टेनिस पिंग पोंग के नाम से भी मशहूर है। तो जब 2 प्लेयर्स आपस में खेल रहे हैं और रेफरी भी सामने बैठा है, सम टाइम रेफरी डिसीजन लेने में कंफर्टेबल नहीं होता, कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मैंने जो डिसीजन लिया है, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट मूविंग प्ले है, इसमें बॉल आपको नहीं नज़र आ सकती। सम टाइम कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, वो फिर जस्ट एक प्रिडिक्शन एज ए ह्यूमन प्रिडिक्शन की मदद से उस पर डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे एआई अपना रोल अदा करता है। एआई एवरी मोमेंट, एवरी नैनो सेकेंड वो ट्रैक कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है हर चीज़ को, और वो आपको फिर बताता है कि ये जो इवेंट हुआ ये कितना एक्यूरेट एज ए ह्यूमन ने रिप्लाई किया और कितना एक्यूरेट एज अ एआई ने उसको आपका रिजल्ट्स जनरेट किया। तो यहाँ पे उसकी डिटेक्शन, उसकी ट्रैकिंग, एवरी जो मैंने इसके अंदर और सब सेट्स इसके अंदर बना दिए, रीजन्स बना दिए हैं कि इससे और ज़्यादा प्रिसाइज इसकी डिटेक्शन हो सके कि बॉल कहाँ पे लैंड करी, क्योंकि ये जितना करीब होगी, जितना दूर होगी, जितने जो एंथोसिस्ट हैं टेबल टेनिस के, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो टेबल टेनिस खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे साथ साथ ना सिर्फ इनकी ट्रैकिंग की जाती है बल्कि इनके एक्शंस, किस एक्शन से ये टेबल टेनिस शॉट्स हिट कर रहा है, वो एक्शंस भी यहाँ पे परफॉर्म हो सकते हैं। कोई बता सकता है कि टेबल टेनिस में कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म होते हैं? लाइक स्मैश, सर्व, बैक स्पिन, टॉप स्पिन, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे होंगे, ताकि वो काफ़ी पीछे बैठे हैं तो मेरे तक आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट यहाँ पे जितने भी इसके डिफरेंट एक्शंस हैं, इवन कि हम हर एक्शंस भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। काइंडली नेक्स्ट कीजिएगा, प्ले वीडियो प्ले। ये वही सेम एग्जांपल हो गई फुटबॉल की। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉल कहाँ से कहाँ तक जा रही है, पूरी कंप्लीट उसकी
ट्रजेक्ट्री बन रही है बॉल की, बॉल पोजीशन भी मिल रही है फुटबॉल की कि किस टीम ने होल्ड कर रखा है, क्लासिफिकेशन भी साथ साथ हो रही है। एज अ ह्यूमन अगर इसको देखें तो विदाउट ह्यूमन एज अ कैमरा, इसको जस्ट सिंगल कैमरा इसको ट्रैक कर रहा है कि किस टीम ने बॉल को होल्ड कर रखा है। जो वाइट में है ये टीम ए कह सकते हैं, और जो ब्लू कलर में है इनको हम टीम बी भी कह सकते हैं। तो कंप्लीट स्कोरिंग भी चल रही है यहाँ से, कंप्लीट ट्रैकिंग चल रही है, बॉल कहाँ से कहाँ जा रही है, कंप्लीट एक ऑटोमेटिक फ्लो हमने टेबल टेनिस में फुटबॉल में लगाया हुआ है। ये ना सिर्फ टोटली मेरा है, ये ऊपर टॉप राइट लेफ्ट साइड पे आपको लिंक मिल जाएगा, इन्होंने इसको डेवलप किया हुआ है। काइंडली नेक्स्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरा गोल्फ स्विंग्स की, जो कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा गोल्फ नहीं है, फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा गोल्फ ज़्यादा खेला जाता है, और एवरी मोमेंट्स उसका डिटेक्ट किया जाता है कि किस फ्लो से जो प्लेयर है, एथलीट है, वो कैसे खेल रहा है, उसके बॉडी जॉइंट्स वगैरह को भी चेक किया जाता है। यहाँ पे अगर आप टॉप राइट साइड पे देखेंगे सबसे टॉप इमेज, तो सबसे पहले वो डिटेक्ट कर रहा है कि वेलोसिटी, क्योंकि पूरा कर्व घूमता है फिर वो बॉल को हिट किया जाता है। जो टॉप इमेज है इसमें वेलोसिटी डिटेक्ट करता है, देन वो कंप्लीट कर्व, जो सेंटर इमेजेस में लाइन इतनी विजिबल नहीं है, इसमें इसके बॉडी जॉइंट्स डिटेक्ट हुए हैं कि इसकी पोजीशन क्या है जब उसने बॉल को हिट किया या करने वाला है, तो उसकी पोजीशन एक्यूरेट है या नहीं। यहाँ पे हेल्प करती है जो कोचेस हैं, जो ट्रेनर है, वो इस चीज़ को देख सकते हैं, और प्लेयर खुद भी अपना डाटा देख सकता है। ना सिर्फ उसको कोच के पास जाना पड़ेगा, ट्रेनर के पास जाना पड़ेगा, जैसे कैमरा अपने सामने माउंट करेगा और उसका कैमरा ही उसका कोच है। देन नेक्स्ट करिएगा। ऑगमेंटेड स्किल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल सेंसर्स की भी मैं बात कर लूँ, जो कि मेरा नेक्स्ट स्पीकर का टॉपिक है। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन इसका दे सकूँगा। यहाँ पे जो पुश वेबसाइट है, इन लोगों ने एक वेरिएबल सेंसर्स बनाया है जो कि वॉच की सूरत में है। यहाँ पे वेरिएबल सेंसर्स, आप जब प्ले कर रहे हैं कोई गेम, तो आपकी ये इंजरी प्रिवेंशन में मदद करता है कि आपकी बॉडी हार्ट रेट क्या है, आपकी बहुत सारी चीज़ें ये देख सकता है कि आपके स्ट्रेस कितना फील कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को आपको डिटेक्ट करके वो आपको अलर्ट्स भी जनरेट कर सकता है। ये टोटली वेरिएबल सेंसर की वजह से है, जो कि एआई का ही एक पार्ट है। देन इसके बाद जो दूसरा एक और है प्रो प्ले एआई। यहाँ पे जो बॉडी है, ये भी एक मैच है जिसके अंदर एक कंप्लीट ट्रेजेक्ट्री बन रही है कि प्लेयर ने किस मूवमेंट से इसको थ्रो किया, उसकी बॉडी जॉइंट्स, उसकी तमाम चीज़ें क्या थी। देन नेक्स्ट कीजिएगा। मैं बस शॉर्ट करूंगा इसको, काइंडली इसको स्किप कर दें, नेक्स्ट पे आ जाएं। अच्छा, लास्ट में हम डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, जब सारा डाटा हमने जमा कर लिया, वो किस सूरत में होता है। एथलीट्स का डाटा हमने जमा कर लिया, अब डाटा जो हमारे पास आ गया, अब उसको किस तरह से हम ट्रेन करेंगे। मुझसे प्रीवियस जो स्पीकर थे उन्होंने बताया था कि हम डाटा सेट को ट्रेन करते हैं, स्प्लिट करते हैं, वैलिडेट करते हैं 60, 40 और 10% में, बिल्कुल वैलिड था वो। इसी तरह से हम यहाँ स्पोर्ट्स में भी वैसे ही ट्रेन करते हैं, मॉडल ट्रेन करते हैं, फिर उसको वैलिडेट करते हैं कुछ डाटा सेट पे, और फिर हम अनसीन डाटा सेट के ऊपर उसको टेस्ट करते हैं, फिर एक्यूरेसी को हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड के अंदर सारा डाटा आ रहा है। ये एथलीट भी खुद भी देख सकता है, प्लेयर देख सकता है, कोच भी इसको यहाँ पे चेक कर सकता है। काइंडली नेक्स्ट की। ये वही फ्लो आ गया, ये कंप्लीट एक वीडियो है जिसके अंदर थोड़े रन करिएगा इसको। 6 weeks of training data that your athlete has gone through. Next feature, dynamic loading. So that we follow basically the Bannister fitness and fatigue modeling impulse response model. And you can just see here, for example, this is just in a train to maintain, so nothing's going to skyward in me right now as I am recording here in the winter. इसको स्किप करते हैं। ये ऑलमोस्ट जो डैशबोर्ड है वही डाटा सेट से रिलेटेड है ये, कि इसमें तमाम डाटा सेट जो जॉइंट्स हैं, बॉडी जॉइंट्स हैं, किस प्लेयर ने किस वक्त किस टाइम में कितना अच्छा प्ले किया। आपने क्रिकेट में देखा होगा कि टॉप ऑफ द प्लेयर, टॉप ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, ये मिलते हैं, हर मैच में मिला करते हैं, हर 6 मंथ्स में या जो भी इनके इवेंट्स होते हैं। उसके बाद एज अ टॉप प्लेयर जो सबसे ज़्यादा वेल परफॉर्म किया उसको क्लासीफाई किया जाता है, उसको टॉप रैंकिंग पे लाया जाता है। तो ये तमाम डाटा सेट की मदद से ही किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन और एथिकल चैलेंजेस की पाकिस्तान के अंदर। तो क्योंकि बाहर फॉरेन कंट्री में तो बहुत ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी इम्प्लीमेंटेशन चेक कर लेते हैं कि बैलेंसिंग डाटा, ट्रेडिशनल डाटा और एआई ड्रिवन। कुछ लोग
कुछ काफ़ी कोचेस जो फॉरेन साइड पे भी अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच ही यूज़ करते हैं, वो एआई को नहीं यूज़ करना चाहते, और कुछ एआई ड्रिवन ही एआई और प्लस स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम एआई से ज़्यादा उसको इसको ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। दैन इसकी दूसरी बात कर लें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक कॉस्ट एक्सपर्टीज़ बैरियर, काफ़ी सारे जो कह सकते हैं कि सेंटर्स एरिनाज इसको नहीं अप्रोच करते, क्योंकि इसकी कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। मैंने आज तक अभी तक पाकिस्तान में इससे रिलेटेड कोई एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया, इवन के एशिया में मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, बट फॉरेन साइड में यूएस कनाडा में काफ़ी सारे टेबल टेनिस पे, बास्केटबॉल पे, फुटबॉल पे, बैडमिंटन पे और अपना इससे रिलेटेड तकरीबन अराउंड 15 में स्पोर्ट्स में मैं काम कर चुका हूँ और उनको वो डिलीवर भी कर चुका हूँ। तो स्पोर्ट्स में मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी स्पोर्ट्स खेला जाता है, लेकिन इसको ऑटोमेट नहीं किया जाता। तो इसको ऑटोमेट, इसकी इंसाइट्स मिलें, हर यूज़र, हर पर्सन चाहे अपना कैमरा उसने माउंट किया और अपनी वो इंसाइट्स खुद से देख सके। तो इसके चैलेंजेस की बात हम कर रहे थे, दैन एथिकल कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं कि सम टाइम एआई इतना अच्छा वेल परफॉर्म करता है जो आपकी खामियां बता सकता है, आपकी अच्छाइयां बता सकता है। तो एक ये अच्छे प्लेयर के लिए सम टाइम ये हार्मफुल भी हो सकता है, वो इस तरह से कि वो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत अच्छा प्ले कर रहा हूँ। सम टाइम एज अ ह्यूमन नेचर है कि आप बहुत अच्छा प्ले कर रहे हो बट थोड़ी गलतियाँ भी करोगे, बट एआई गलतियों को माफ़ नहीं करता, ये आपको फ़ौरन बता देगा कि यहाँ ये मिस्टेक करिए, तो उसके पास मिस्टेक्स ज़्यादा आ जाएंगी और उसकी जो वेल परफॉर्म है डेफिनेटली वो भी ट्रैक होंगी, बट उसकी खामियां ज़्यादा आ जाएंगी तो वो उसी तरफ चला जाएगा और वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, स्ट्रेस में जा सकता है वो प्लेयर। देन नेक्स्ट करिएगा। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ की बात अगर हम कर लें और इसमें हम ट्रेनिंग की भी बात कर लें, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँगा कि AR और VR ग्लास की, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, कि इसमें अगर ट्रेनर एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है और दूसरा बंदा US में है, तो ये पॉसिबल है कि वो वहाँ से यहाँ के इस प्लेयर को ट्रेन कर सके। और इवन के फुटबॉल मैच जो एक काफ़ी बड़ा मैच होता है, काफ़ी वाइडर फील्ड होती है, वहाँ पे भी उसको वो ट्रेन कर सकता है। वो इस तरह से कि दोनों ने VR ग्लास लगाए हुए हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि VR ग्लास किस तरह से लगते हैं और एक कंप्लीट दुनिया ही बदल जाती है उसको देखने के बाद। तो वहाँ पे जब VR ग्लास उसने लगाया तो वो एक कंप्लीट फील्ड उसके पास चेंज हो गई। देन उस फील्ड में जो ट्रेनर है वो US से बैठ के वहाँ से उसको ट्रेन कर रहा है और यहाँ से वो प्ले कर रहा है। वो अपने एक रीजन के अंदर, सेफ्टी रीजन के साथ उसको ट्रेन कर सकता है, उसको पूरा प्ले कर सकता है, जितनी भी उसमें खामियां मिस्टेक्स हैं वो सारी चीज़ें वो देख सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट कीजिएगा। तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गई मेरी स्पीच। तो इसमें कोई भी आपको सवाल हो तो इस इवेंट के बाद, इस स्पीच के बाद आप मुझे काइंडली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं इसमें अपना कांटेक्ट वगैरह नहीं शेयर कर सका, तो आप कराची AI के पेज पे, लिंक्डइन पेज पे जाके आप मुझे अप्रोच भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।